एक बार की बात है, निचले हिमालय में बसे एक छोटे से गांव में निर्मल नाम का एक जवान युवक रहता था। निर्मल अपने गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति था। उसका मन एक जगह पर टिकता ही नहीं था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता था। विचारों के उस तूफान ने उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन में गायब हो गई थी। वो हर समय अपने विचारों में खोया रहता था और एक तनावपूर्ण जीवन जी रहा था। उसके अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वाले और गांव के लोगों से भी उसका रिश्ता खराब हो रहा था, जिस वजह से वह खुद को और भी ज्यादा अपमानित महसूस कर रहा था और इस वजह से वह और भी ज्यादा मानसिक तनाव में रहने लगा था। ऐसे ही एक दिन निर्मल बाहर ठहर रहा था। उसका किसी से बात करने का मन ही नहीं था, क्योंकि वह अपनी जिंदगी और अशांत मन से बहुत दुखी था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जीवन में हो क्या रहा है। वह घर के पास ही एक बगीचे में टहलने जाया करता था और अपने दोस्तों से मिलकर बातें शेयर किया करता था। मित्र ने पूछा कि निर्मल, आज तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो, तुम क्यों नहीं उस पहाड़ी पर जाते? उस पहाड़ी के पीछे एक बौद्ध महात्मा रहते हैं, बहुत ही ज्ञानी है, वह तुम्हारी सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। अपने दोस्तों की बात को सुनकर निर्मल अगले ही दिन महात्मा से मिलने के लिए जाता है। जब वह वहां पर पहुंच जाता है तो उसने उन बौद्ध महात्मा को देखा कि वह सुबह के समय आश्रम में लगे पौधों को पानी दे रहे थे। चिड़िया की चहक, आश्रम का वातावरण सुबह के समय बिल्कुल खिल उठा था। पौधे को पानी देने के बाद महात्मा शांति से एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उन बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर अलग ही शांति प्रतीत हो रही थी। इस असीम शांति ने निर्मल को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। जब वह उनके समीप गया तो उसे उनके चारों तरफ सकारात्मक वातावरण महसूस हुआ। निर्मल को यह महसूस हुआ कि इस अद्भुत शांति और इस वातावरण का स्रोत बौद्ध भिक्षु के भीतर ही है, और इसी वजह से वह जानकर बौद्ध भिक्षु के समक्ष बैठ गया और उनके आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। जब बौद्ध भिक्षु ने आंखें खोली तो अपने समक्ष तनावग्रस्त युवा लड़के को पाया, जो कि नकारात्मकता से भरा हुआ था। निर्मल ने बड़े ही लालसा भरी नजरों से बौद्ध भिक्षु को देखा और कहा कि हे मुनिवर, मेरा मन बहुत अशांत हो गया है, जो मुझे भीतर ही भीतर खा रहा है। मैं एक क्षण भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा। मैं हर समय गुस्से में रहता हूँ, हर समय क्रोध में रहने लगा हूँ, चिल्लाने लगता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। कृपया करके आप मुझे यह सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे करूं? गुरुदेव, कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। बौद्ध भिक्षु ने निर्मल की ओर देखा और कहा कि मेरे बच्चे, तुमने भी अपने मन की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे दी है और मन के गुलाम हो गए हो। निर्मल को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, यह मन की चाबी क्या है? कृपया करके मुझे विस्तार से समझाएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि निर्मल, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मन की शांति के सभी रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? निर्मल ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ हाँ में सिर हिलाया और एकाग्रता के साथ पूरी कहानी सुनने के लिए बैठ गया। उसके अंदर की उत्सुकता अपने चरम पर थी। बौद्ध भिक्षु ने कहानी सुनाना शुरू किया। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बनता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में संता सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था। संता बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके हर काम की लोगों द्वारा खूब तारीफें सुनने को मिलती थी। लोग उसकी तारीफ करते थे। अगर उसे किसी से उसके काम की बुराई या असफलता देखने को मिलती तो वह चिंता में चला जाता था।
वह छोटी छोटी बातों पर बहुत परेशान हो जाता था। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देती है। लेकिन संता सिंह जितनी भी सफलता और तारीफ के पीछे भागता रहता था, वह उतनी ही गहरे मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। जब कोई उसके काम की तारीफ नहीं करता था तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। एक दिन अचानक ही उसका सामना उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु से हुआ, जिनका नाम महाकौश था। महाकौश अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वह खुद भी बहुत ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महाकौश की अद्भुत एकाग्रता और शांति से प्रभावित होकर संता ने उन्हें अपने भटकते मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। संता ने कहा, महात्मा, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और अधिक पाने की चाह में लगा रहता हूँ, फिर भी मुझे कोई स्थायी संतोष नहीं मिल पाता। मैं सफल भी हो जाता हूँ, लोग मेरी तारीफ भी करते हैं, लेकिन मुझे तब भी अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती, मेरा मन भटकता रहता है। हे मुनिवर, मुझे इस बेचैनी से और अशांत मन से छुटकारा पाने के लिए कृपया करके कुछ उपाय बताएं। बौद्ध महात्मा ने उसकी तरफ करुणा भरी नजर से देखते हुए कहा, तुम्हारा मन अशांत नदी की तरह है जो हमेशा तैरता और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अशांत मन को शांत करने के लिए अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला को सीखना पड़ेगा। संता ने कहा, है महात्मा, लेकिन मैं अपने विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छा महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। यह सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर बोले कि कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा गिलास है। अब तुम जितनी देर इसे पकड़े रहोगे वो उतना ही भारी होता चला जाएगा, और यदि तुम इसे काफी लंबे समय तक इसी हाथ में पकड़कर रखोगे तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यदि तुम अपनी पकड़ को ढीली करते हो और इसे जाने देते हो तो सारा भार खत्म हो जाएगा। निर्मल अपने गुरु द्वारा सुनाई जा रही इस कहानी और उनके संदेश को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वह समझ रहा था कि अपने विचारों और इच्छाओं से जुड़ा रहना उसके अशांत मन का कारण है। यह भी एक कारण था कि उसका मन अशांत है, क्योंकि निर्मल भी संता की तरह बातों को पकड़ कर रखता है, छोटी छोटी चीजों को लेकर विचार करता है, तनाव लेता रहता है, जिसके कारण उसका मन भी संता की तरह बेचैन रहता है। गुरु कहानी सुनाते जा रहे थे और निर्मल भी कहानी सुनता जा रहा था। गुरु ने कहा कि बौद्ध भिक्षु महाकौश की बातें संता को बहुत अच्छे से समझ आ रही थी। बौद्ध भिक्षु महाकौश की बातों को सुनते हुए संता ने अपने विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू किया। वह अपने विचारों और भावना को बिना किसी पूर्व निर्णय के जाने देता। संता के मन में सिर्फ विचार आते और थोड़ी देर रहते और फिर चले जाते, क्योंकि वह अपने मन में उन विचारों को रहने ही नहीं देता। जब विचारों को दिमाग में बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी तो विचार खुद ब खुद की जगह देता है। वह जितना ज्यादा किसी बात पर विचार करेगा, उसके दिमाग पर उतना ही वह विचार गहरा असर डालता चला जाएगा, अर्थात उतना ही वह जगह बनाता चला जाएगा। क्योंकि इंसान जितना ज्यादा विचार करेगा, विचार उतना ही ज्यादा जगह बना लेता है, और जब विचार जगह बना लेता है तो वह फिर उस जगह पर जल्दी से नहीं निकलता है। महाकौश ने संता से कहा कि जो चीजें घटित हो चुकी हैं या जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में हो चुका है, तुम्हारे साथ चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, अगर आप अपने दिमाग में उन विचारों को बैठने देंगे, उन पर विचार करेंगे, तो आपका दिमाग कभी भी शांत नहीं रहेगा। क्योंकि जो घटना घटित हो चुकी है उसे आप नहीं बदल सकते। चाहे मैं जैसे कहूँ कि बारिश हो रही है तो बारिश भी एक घटना ही है और वो हो चुकी है। तो अब इस बात पर व्यर्थ में सोचने का कोई फायदा नहीं है।
अब बारिश हो चुकी और हम सोचे नहीं रहते तो सही होता, क्योंकि इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता, जो होना था हो गया। उसी तरह आपकी जिंदगी में भी जो होना था वो बुरा हो चुका है। अब आप यदि बात पे जितना ज्यादा सोचोगे उतनी ही वो बात आपके भीतर दिमाग में घर करता जाएगा। तो संता, यदि आपके दिमाग में भी ऐसे में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो बेहतर यह होगा कि आप उन विचारों पर विचार ही ना करें। आप उन विचारों को आने दें, लेकिन स्वयं कुछ सोचे ना, ध्यान ना दें, फिर देखना वो विचार स्वयं आकर चले जाएंगे। जब उन्हें आपके दिमाग में बैठने की जगह ही नहीं मिलेगी तो वह खुद ब खुद आ लेंगे। कई बार कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोच लेते हैं और फिर उतना ही ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। फिर महाकौश भिक्षु ने कहा कि संता, अब तुम खुद ही स्वयं को देख लो। तुम यही सोचते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे। जिस दिन तुम्हारे काम की सराहना कर दी जाती है उस दिन तुम बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन वही तारीफ ना होने पर आप परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। अर्थात तुमने अपनी जिंदगी की खुशी खुद दूसरों के हाथों में सौंप दी है। तुमने कभी सोचा कि थोड़ी सी तारीफ करने से ही आखिर क्या होगा, तुम्हें क्या मिलेगा? हो सकता है कुछ देर तुम्हारे मन को शांति मिल जाए, लेकिन उसके बाद फिर तुम उस तारीफ को सुनने के लिए उस काम को करने लग जाओगे। पूरा दिन पूरी रात तुम बस इसी सोच में बिता देते हो कि मैं ऐसा क्या करूं और कौन सा काम करूं जिससे लोग मेरी तारीफें करें। यह विचार तुम्हारे दिमाग में जगह बना लेता है, जिसके कारण तुम हमेशा परेशान रहते हो। तुम्हें ऐसे विचारों को अपने दिमाग में जगह नहीं देनी है। अर्थात यदि तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आए तो तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है। इस बात की आशा ना रखो कि लोग आपकी तारीफ करेंगे। यही आशा तुम्हारे दिमाग को अशांत कर दे रही है। पूरे दिन तुम इसी सोच में बिता देते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, कौन सा काम करूं जिससे लोग मेरी तारीफ करें, कितना बड़ा बन जाऊं कि लोग मेरी तारीफ करें। ऐसा विचार तुम्हारे दिमाग में बैठा है, जिसकी वजह से तुम बहुत परेशान रहते हो। तो तुम्हें ऐसे विचार को बिल्कुल भी आने नहीं देना है, और यदि ऐसे विचार तुम्हारे दिमाग में आते भी हैं तो तुम्हें उन्हें इग्नोर कर देना है। यह सब आशा ही तुम्हारे अशांत मन का कारण है। किसी से इतनी आशा रखना, उम्मीद करना व्यक्ति के मन को बहुत दुख देता है, उसे बेचैन अशांत बना देता है। जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर उम्मीद पूरी हो, जरूरी नहीं आपने जिससे उम्मीद लगाई हो वह आपकी उम्मीद पर खरा ही उतरे। उम्मीद एक ना एक दिन जरूर टूट जाती है, और जब वह टूटती है तो तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए किसी से उम्मीद ही मत रखो, वरना तुम हमेशा भीतर से दुखी और अशांत रहोगे। इसलिए किसी से कोई आशा मत रखो, तुम स्वयं के लिए जियो, क्योंकि जब तुम खुश रहोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें खुश दिखाई देगी। यह तुम्हारी खुशी है, इसे स्वयं के हाथों में रखो, क्योंकि इस दुनिया में तुम अकेले ही आए हो और अकेले ही चले जाओगे। इसलिए अपने जीवन को स्वयं के हिसाब से जियो। लोग सबसे ज्यादा परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि वह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा, उसने मुझे ऐसा कहा। ये सब व्यर्थ के विचार ही, उसने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ये सब व्यर्थ के विचार ही हमें परेशान करते हैं, हमारे दिमाग में जगह बना लेते हैं और हमें अशांत कर देते हैं। आपके दिमाग में घर कर जाते हैं, फिर आप उसे दूर करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, वो जल्दी ही आपके दिमाग से नहीं जाते और आपका दिमाग हमेशा अशांत रहता है। संता ने कहा, गुरुवर मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं बहुत प्रयास करता हूँ कि मेरा दिमाग शांत हो जाए, लेकिन यह शांत ही नहीं हो पाता। मैं जब तक पूजा पाठ करता हूँ तब तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही सब विचार मुझे परेशान करते हैं।
यह सब सुन महाभिक्षु ने कहा कि तुम स्वयं को जागरूक करो, इस बात को समझो कि असली शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। पूजा पाठ तो तुम्हारी नित्य प्रतिदिन की क्रिया है। इससे तुम्हारा दिमाग शांत नहीं होने वाला है जब तक कि तुम ध्यान में बैठकर अपने विचारों को समझने का प्रयास नहीं करोगे, अपने आप को जागरूक नहीं करोगे। कौन से विचार हमारे लिए अच्छे हैं, कौन से विचार हमारे लिए बुरे हैं। विचारों को हमारे दिमाग में आने दो और उन्हें जाने दो, उन्हें जगह ही मत दो। अर्थात उन विचारों पर ज्यादा जोर मत दो और अपनी आजादी की चाबी अपने हाथों में रखो। किसी के हाथ में ना दो, वरना तुम कभी भी स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। शारीरिक रूप से तो तुम आजाद हो, लेकिन आंतरिक रूप से तुम गुलाम हो। तुम आंतरिक रूप से भी खुद को आजाद रखो, खुद की आजादी की चाबी अपने पास रखो। यह दुनिया है, इसका काम ही है बोलना, आपको परेशान करना, और जितना ज्यादा आप परेशान होंगे उतना ज्यादा यह आपको परेशान करेंगे। तुम्हारी आंतरिक रूपी चाबी को छीनने का प्रयास करेंगे, इसलिए तुम अपनी चाबी किसी को ना दो। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। एक समय के बाद सब कुछ बदल जाता है। एक दिन तुम्हारे चाहने वाले तुमसे दूर हो जाएंगे, फिर कोई और तुम्हारे पास आएगा। आज तुम यहाँ हो, कल कहीं और होगे। जब इस दुनिया में ही कुछ स्थायी नहीं है तो तुम अपने दिमाग में विचारों को क्यों स्थान दे रहे हो? ऐसे विचारों को क्यों सोच रहे हो? खुद को आजाद रखो, अंदर से भी और बाहर से भी। स्वयं को भीतर से स्वतंत्र रखना बहुत जरूरी होता है। महाकोश से संता को सभी प्रश्नों का उत्तर अब मिल चुका था। यहाँ गुरु ने भी कहानी का अंत किया और निर्मल से पूछा कि क्या निर्मल कुछ समझ आया? उत्तर मिलाया नहीं। निर्मल तो मानव मूर्ति के समान गुरु को बस एक नजर ही देखते जा रहा था। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि उसने यह सब बातें आज से पहले कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी थी। गुरु द्वारा इस कहानी को सुन उसे जीवन की सच्चाई का रहस्य का पता चल गया था। वह एकदम मौन हो गया था। कुछ देर बाद निर्मल ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि हे गुरुवर, मेरा अब कोई प्रश्न नहीं बचा है। बस मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मैं भी आपके साथ यहाँ कुछ दिनों के लिए रहना चाहता हूँ। मुझे तो आज दुनिया की काफ सच्चाई पता चल गई और मैं आपके साथ रहकर और दुनिया के बारे में जानना चाहूँगा और लोगों को भी इससे अवगत कराऊंगा। इस रहस्य के बारे में उन्हें भी बताऊंगा। दोस्तों, आज का इंसान सबसे ज्यादा दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने अपनी शांति दूसरों के हाथ में दे दी है। कोई क्या कहेगा, कौन तारीफ करेगा, कौन साथ देगा, यही सोचते सोचते इंसान खुद से दूर हो गया है। बुद्ध कहते हैं, विचारों से लड़ो मत, उन्हें पकड़ो मत, बस उन्हें जाने दो। जिस दिन तुमने अपनी खुशी की चाबी दुनिया से वापस छीन ली, उसी दिन तुम्हारी असली आजादी शुरू होगी। क्योंकि दुनिया शोर करती रहेगी, लेकिन शांति सिर्फ उसी को मिलती है जो अपने भीतर मौन पैदा कर लेता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं पसंद आती हैं, तो प्राइड ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेगा जीवन ज्ञान, बुद्ध की शिक्षाएं, मोटिवेशन जो सच में काम करे, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है। नमो बुद्धाय।